हेलो गाइस, मैं राहुल मौर्य, आपका केमिकल नॉलेज हमें स्वागत है। आज हम बात करते हैं कि क्रिप्को का जो नोटिफिकेशन आया उसका एग्जाम पैटर्न क्या है, उसके लिए हम कैसे तैयारी करें, क्या क्या पढ़ें, कौन कौन से टॉपिक पढ़ें, कितना टेक्निकल आता है, कितना नॉन टेक्निकल आता है। मैं क्रिप्को सूरत का जो वैकेंसी आई हुई है उसका एग्जाम मैं ऑलरेडी क्वालिफाई किया हुआ हूं, तो मुझे इसका अनुभव है और मैंने अपने दोस्तों से भी बात की है। तो उस एक एक्सपीरियंस के बेस पे आपके लिए बताता हूं कि क्या क्या पूछा जाएगा, क्या क्या सब्जेक्ट रहेगा, कितने क्वेश्चंस रहेंगे जो कि आपके लिए बहुत बेनिफिशियल और हेल्पफुल एग्जाम में हो सकते हैं। तो अब हम देखते हैं बोर्ड पर। एग्जाम पैटर्न, सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने आएंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन, तो 100 क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर आएंगे। 100 क्वेश्चन में 70, 30, 80, 20। इसमें हो सकता है कि ये इस साल के एग्जाम पैटर्न में 70% टेक्निकल और 30% नॉन टेक्निकल दे दे, या में भी हो सकता है ये 80% टेक्निकल और 30% नॉन टेक्निकल दे। तो मीन्स दो पैटर्न रहते हैं, या 70-30 का रेशियो, या 80 या 20 का रेशियो। तो ये आपको आइडिया लग गया होगा कितना क्वेश्चन आएंगे। 100 क्वेश्चन आएंगे जिसमें 30 क्वेश्चन नॉन टेक्निकल के, 70 क्वेश्चन टेक्निकल के, या 80 क्वेश्चन टेक्निकल के, 20 क्वेश्चन नॉन टेक्निकल के। ये दो पैटर्न हो सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं कि सर हम क्या पढ़ें, कौन कौन से चैप्टर पढ़ें, कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ें, कहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो आपके लिए हम बता दें कि ये एग्जाम केवल उन बच्चों के लिए है जिन्होंने इसी साल 2025 में डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग पास किया है। इसमें कोई भी एक्सपीरियंस बंदा नहीं बैठने वाला है, कोई भी ऐसे बंदा नहीं बैठने वाला है जिसके पास में इंडस्ट्री का कई साल का एक्सपीरियंस हो। ओनली फ्रेशर कैंडिडेट के लिए है। तो आप यकीन मानिए कि इसमें जो क्वेश्चंस रहेंगे वो ओनली तुम्हारे सिलेबस से ही रहेंगे। बेसिक क्वेश्चन रहेंगे, वन लाइनर क्वेश्चन रहते हैं, बिल्कुल आसान। यकीन मानिए कि आप जब एग्जाम देने बैठेंगे तो डेफिनेटली आपका एग्जाम निकल जाएगा, अगर आप थोड़े सिंसियरली तरीके से आपने पढ़ाई की तो। बहुत ज्यादा टफ नहीं है, अपने आप पे बिलीव रखिए, कॉन्फिडेंस रखिए, डेफिनेटली आपका होगा। तो इसका हम टेक्निकल सब्जेक्ट की बात करते हैं। टेक्निकल सब्जेक्ट में आपने फ्लूइड मैकेनिक्स, हीट ट्रांसफर, मास ट्रांसफर, थर्मोडायनामिक्स, सीआरई, फ्यूल एंड कंबशन, ये सब्जेक्ट पढ़े होंगे। तो इसमें ना मेनली क्वेश्चंस बनते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स, हीट ट्रांसफर, मास ट्रांसफर, थर्मोडायनामिक्स, सीआरई। अब आप पूछेंगे कि सर फर्टिलाइजर का प्लांट है तो फर्टिलाइजर के क्वेश्चन बनेंगे, लेकिन अभी तक का एक्सपीरियंस की बेस पे बताएं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि फर्टिलाइजर का प्लांट है, क्रिप्को का प्लांट है तो फर्टिलाइजर के क्वेश्चन ज्यादा बनेंगे। जनरली देखा ये गया है कि जिस इंडस्ट्री में हम एग्जाम देने जाते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन कम ही रहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि ये पढ़ के ही आए हैं। तो फर्टिलाइजर आपके लिए पढ़ना है, बेसिक क्वेश्चन देख लेना है, बहुत ज्यादा समय खराब नहीं करना है। आपके लिए मेनली फ्लूइड मैकेनिक्स, हीट ट्रांसफर, मास ट्रांसफर, थर्मोडायनामिक्स, सीआरई और पॉलीमर देख के जरूर जाना। पॉलीमर पूछेगा, पॉलीमर। अब आप कहेंगे हम कौन सी बुक से पढ़ें, तो ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस के लिए आप केवल दो बुक प्रेफर कर सकते हैं, एक ओपी गुप्ता, एक राम प्रसाद।
सेकंड क्वेश्चन आप पूछेंगे कि सर ओपी गुप्ता में तो बहुत क्वेश्चन है, हर एक सब्जेक्ट के 1,000 क्वेश्चन है, हर एक सब्जेक्ट के 1500 क्वेश्चन है या 800 क्वेश्चन है। तो आपके लिए हम बताएं ओपी गुप्ता में जो स्टार्टिंग के क्वेश्चन है 400 500 जनरली इतना ही आपके लिए पढ़ना है। आपके लिए कम से कम 2 से 2.5 महीने का समय इस एग्जाम के लिए मिलेगा। तो आप 300 से 400 क्वेश्चन पढ़ना, स्टार्टिंग में बेसिक पढ़ना और केवल वन लाइनर क्वेश्चन पढ़ना है। ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछता है, क्यों? क्योंकि यह एग्जाम केवल फ्रेशर कैंडिडेट के लिए है, कोई एक्सपीरियंस कैंडिडेट के लिए नहीं है। तो इसमें कोई भी डरने की बात नहीं है, आप डेफिनेटली अच्छा करेंगे, निकालेंगे। और इसमें इंटरव्यू के लिए 5 to 6 रेशियो में बुलाता है, मीन्स 1 वैकेंसी के लिए 6 से 7 कैंडिडेट बुलाता है। तो जनरली जितने भी कैंडिडेट होते हैं जो अच्छे होते हैं, थोड़े पढ़ने में थोड़ी सी अच्छी तैयारी करते हैं, उनका रिटन क्वालिफाई हो जाता है। मेन बात आती है इंटरव्यू में, जब आप एग्जाम क्लियर कर लेंगे उसके बाद इंटरव्यू पे बात करेंगे, लेकिन आज तो इंटरव्यू पे नहीं बात कर रहे हैं, तो सिलेबस ही देख रहे हैं। तो ये तो हमारे मेन सब्जेक्ट हो गए कि ये सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं। अब हम देखते हैं इस सब्जेक्ट के अंदर, जैसे कि फ्लूइड मैकेनिक्स है। अब आप सोचेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स से कैसे क्वेश्चन आएंगे? तो फ्लूइड मैकेनिक्स से बेसिक फ्लूइड की डेफिनेशंस, विस्कोसिटी से रिलेटेड, डेंसिटी से रिलेटेड, मतलब बेसिक डेफिनेशन ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स पूछी जा सकती है। सेकंड थिंग्स आपसे फ्लोमीटर पूछे जाएंगे, जैसे बेंचीमीटर, ओरिफिस मीटर, रोटामीटर एंड पंप का क्लासिफिकेशन आपको अच्छे से पढ़ना है। पंप तो मीन्स फ्लूइड मैकेनिक्स पे किन चीजों पर ध्यान देना है? पंप पर ध्यान देना है, फ्लूइड मैकेनिक्स की बेसिक डेफिनेशन पे ध्यान देना है, फ्लूइड के एग्जाम्पल, ये कौन सा विगम प्लास्टिक फ्लूइड है, कौन सा डायलेटेंट फ्लूइड है, कौन सा स्यूडो प्लास्टिक फ्लूइड है, फ्लूइड की बेसिक प्रॉपर्टीज के लिए आपको पढ़ना है। बात करते हैं हीट ट्रांसफर में। हीट ट्रांसफर में कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, इनके बेसिक कंसेप्ट, जैसे कि कंडक्शन किस प्रिंसिपल पर काम करता है, कंडक्शन की बेसिक प्रिंसिपल के इक्वेशंस क्या है, या हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट क्या है। इसके अंदर हीट ट्रांसफर में इवेपोरेटर, हीट एक्सचेंजर से क्वेश्चन बनते हैं। तो जो भी इक्विपमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे इवेपोरेटर, जैसे हीट एक्सचेंजर। तो इन सारी चीजों के लिए आपको बेसिक थिंग्स पढ़ना है, जो कि आप ओपी गुप्ता पढ़ेंगे तो डेफिनेटली उसमें ही सारा कवर कर दिया गया है बेसिक क्वेश्चन। अब बात करते हैं मास ट्रांसफर की। मास ट्रांसफर में डिस्टिलेशन से क्वेश्चन पूछता है। डिस्टिलेशन में जनरली रिफ्लक्स से क्वेश्चन पूछता है। रिफ्लक्स का थोड़ा टॉपिक देख लेना, नंबर ऑफ प्लेट से देख लेना, एक्सट्रैक्टर देख लेना। तो मास ट्रांसफर ओपी गुप्ता से आप पढ़ेंगे स्टार्टिंग के 300-400 क्वेश्चन, तो उसमें आपका बेसिक मास ट्रांसफर कवर हो जाएगा। उसके बाद हमें सीआरई पढ़ना है। सीआरई में केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग, उसके अंदर थोड़ा बेसिक रिएक्टर का पार्ट पढ़ना है और रेट ऑफ रिएक्शन के लिए पढ़ना है कि इसमें रेट ऑफ रिएक्शन प्रेशर के साथ, टेम्परेचर के साथ, डेंसिटी के साथ, कंसंट्रेशन के साथ, इन चीजों के साथ में कैसे वेरी करती है। तो बेसिक ये आप ओपी गुप्ता से पढ़ लेना या राम प्रसाद से आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद पॉलीमर की बात करते हैं। पॉलीमर जनरली बच्चे सोचते हैं कि फर्टिलाइजर का प्लांट है तो पॉलीमर नहीं पूछेगा। आप पॉलीमर पढ़ के जाइएगा बैकअप के लिए। जनरली जहां हमने देखा है कि IUCL पानीपत रिफाइनरी में भी जो अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी आती है, तो सभी बच्चों को लगता है कि ये पेट्रोलियम रिफाइनरी पूछेगा क्योंकि रिफाइनरी का प्लांट है, जनरली वहां पॉलीमर पूछ लेता है। तो ये ऐसा नहीं है, आप पॉलीमर जरूर देख के जाइए, पॉलीमर पूछने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो ये आपका टेक्निकल का पार्ट हुआ, जिसे आप इजीली आसानी के साथ में अच्छे से पढ़ सकते हैं। ओपी गुप्ता की आप हेल्प ले सकते हैं। अगर आपकी कोई भी क्यूरी हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं नॉन टेक्निकल की। नॉन टेक्निकल में 30 या 20 क्वेश्चंस रहेंगे अकॉर्डिंग टू एग्जाम पैटर्न। इसमें आपका एप्टीट्यूड मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, बेसिक साइंस पूछा जाएगा। तो अब आप मैथ का क्वेश्चन जो भी आएगा वो सारा का सारा सीरियल लेवल का नहीं आएगा। ये मत सोचना कि हमारा सीरियल लेवल का पूछा जाएगा। मैथ हमेशा बेसिक कॉन्सेप्ट पर पूछा जाता है। आपको बेसिक कॉन्सेप्ट से लेकर तैयार करना है। रीजनिंग के लिए बेसिक तैयार करना है, और जीके उसके लिए तो आप कितना भी पढ़ लेंगे तब भी नहीं ध्यान रहता है। तो आप जीके में पढ़ें
तो ज्योग्राफी वाला पार्ट पढ़ लेना, ज्योग्राफी का स्टैटिक जीके, और करंट अफेयर की वीडियो आप देखना स्टार्ट कर दीजिए। थोड़ा बहुत करंट अफेयर पढ़ेंगे, 1 से 2 क्वेश्चन करंट अफेयर का पूछा जाएगा, और आप मैथ और रीजनिंग के लिए तैयार करिए, टेक्निकल, मैथ और रीजनिंग। अगर आप इतना सही से तैयार कर लेते हैं तो आपका डेफिनेटली रिजल्ट होगा। बिलीव रखिए, कॉन्फिडेंस रखिए आपके अपने ऊपर। अगर आपसे नहीं होगा तो किससे होगा? आप कर सकते हैं डेफिनेटली। तो नॉन टेक्निकल टेक्निकल का पार्ट बेसिक यही था। अगर आपके लिए लगता है कि और कुछ पूछना है तो आप हमारे लिए कमेंट में बताइए, हम आपके लिए सारा डाटा लेकर आएंगे। और कुछ दिन के बाद हम फ्लूइड मैकेनिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं बिल्कुल जीरो से, कि फ्लूइड मैकेनिक्स क्या है, मीन्स फ्लूइड क्या है, मैकेनिक्स क्या है। लाइक दैट दिस यू कैन सी एवरीथिंग ऑन आवर चैनल, सो प्लीज सपोर्ट मी एंड आवर यूट्यूब चैनल। तो थैंक यू। आपके लिए एक बात और, आपके लिए हमने एक चीज सोचा है कि जो भी क्रफ्को का एग्जाम होगा उसके लिए 5 फुल लेंथ मॉक टेस्ट बनाएंगे, जिसे आप हमसे कांटेक्ट करके ले सकते हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। थैंक यू। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।